अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारे नावल का कोई नया एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो हम आ गए हैं एक न्यू नावल के साथ जिसका नाम है मेरा मासूम हमसफ़र। ये नावल है दानिश नामी लड़के और नाज नामी लड़की की। बहुत ही चुलबुली और नोकझोंक भरी लव स्टोरी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप हमारे साथ इस नावल के एंड तक बने रहें, ताकि इस नावल में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको ये नावल पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी नावल मेरे मासूम हमसफ़र के एपिसोड 1 की तरफ। मेरे मासूम हमसफ़र एपिसोड 1। दानिश के बच्चे अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, नहीं तो मैं पानी डाल दूँगी। नाज, मुझे अभी सोने दो, मुझे नींद आ रही है। नहीं सोने दूंगी, इतनी रात को आते हो और देर तक सोते हो। उठो सीधे से, नहीं तो देखो मैं सचमुच पानी डाल दूंगी। डाल के देखो, इतनी हिम्मत है तो, दानिश ने और रज़ाई लपेटते हुए कहा था। नाज ने उसकी रज़ाई हटा दी थी और पानी डालकर ज़ोरदार दौड़ लगा दी थी। नाज की बच्ची, अभी बताता हूँ तुम्हें। दानिश रज़ाई फेंक कर मसेरी से उतरा था। नाज दौड़ती हुई दादी जान के पीछे जाकर छिप गई थी। दानिश भी दौड़ता हुआ वहीं आ गया था। नानी जान, नाज कहाँ है? आपने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। देखो, यहीं कहीं होगी। दादी ने पोती की तरफदारी करते हुए सफाई से झूठ बोला था। दानिश आगे बढ़ा तो नाज नानी के पीछे छिपी हुई थी। दानिश ने उसकी लंबी सी चोटी पकड़कर उठाया था। दादी जान, बचाओ! दानिश के बच्चे छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी? चूहिया कहीं की। तभी तो नानी जान के पीछे जाकर छिप गई थी। दादी जान, आप कुछ कहिए ना इससे। अरे भाई, तुम दोनों के 24 घंटे के झगड़े से खुदा ही बचाए। मैं तो चली। पान चबाती हुई नानी जान वहाँ से उठकर चली गई। दानिश, देखो, मेरी चोटी छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? खुद पर पड़ी तो दादी याद आ गई, लेकिन जो मेरी नींद खराब कर दी। दानिश गुस्से में बोल रहा था। मैं तुम्हें उठाना चाहती थी, तुम उठे नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने तुम्हारे ऊपर पानी डाल दिया। नाज के मासूमियत से बोलने पर दानिश का गुस्सा कुछ कम हो गया था। चलो जाओ, आज छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा नहीं छोड़ूंगा। नाज गेट तक पहुँचते ही फिर बोली, मैं फिर तुम्हारी नींद खराब करूँगी, और दौड़ती हुई वहाँ से भाग गई। ये कभी नहीं सुधरेगी। दानिश मुस्कुरा रहा था। दानिश एक हफ्ते पहले ही लंदन से लौटा था। वहाँ उसके बड़े मामू रहते थे, इसीलिए उसकी अम्मी ने उसे छोटी सी ही उम्र में वहाँ पढ़ने भेज दिया था। दानिश की अम्मी और नाज के अब्बू दोनों भाई बहन थे। एक मामू लंदन में रहते थे और सबसे छोटे मामू मुंबई में रहते थे। शमशेर मियाँ ने जीते जी अपने सामने जायदाद का बंटवारा कर दिया था। उनकी सोच ये थी कि अगर सब अपना हक ले लें तो मेरे मरने के बाद भाइयों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। शमशेर मियाँ की 4 औलादें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी। उन्होंने प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए थे। 3 हिस्से तीनों बेटों के नाम, 1 हिस्सा अपनी लाडली बेटी के नाम किया था। उन्होंने सोचा इसी बहाने भाई बहनों में मोहब्बत बनी रहेगी, फिर उनकी मोहब्बत में दौलत बीच में नहीं आएगी। उन्होंने सही सोचा था। चारों भाई बहन बड़ी मोहब्बत से रहते थे। कुछ वक्त बाद उनके बड़े बेटे साबिर अपने हिस्से की जायदाद बेचकर लंदन में सेटल हो गए थे। उनकी 2 औलादें थी। एक बेटी थी सना, जिसकी शादी हो चुकी थी, और एक बेटा जीशान, जो अभी पढ़ रहा था। और सबसे छोटे भाई का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया था, तो उन्होंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर मुंबई में सेटल हो गए थे। उनकी भी 2 औलादें थी। आरिफ मियाँ का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी, बेटी की भी सगाई हो गई थी। मंझले भाई सादिक दिल्ली में ही थे। अपने अब्बू की पुरानी हवेली को उन्होंने बहुत खूबसूरत बनवा लिया था। उनकी 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा, जिसकी शादी बहन की बड़ी बेटी निदा से हुई थी। निदा और नासिर का बहुत अच्छा नेचर था। नासिर के बाद 2 छोटी बहनें नाज और राना थीं। छोटी बहन फरद की 2 औलादें थीं। बड़ी बेटी निदा, जिसकी शादी मंझले भाई के बड़े बेटे नासिर से हुई थी, और छोटा बेटा दानिश, जो 10 साल बाद लंदन से लौटा था। फरहत जहाँ के शौहर के मरने के बाद वो
मायके ही आ गई थीं। उन्होंने अपने हिस्से की जायदाद में बहुत आलीशान मकान बनवाया था और शौहर भी जायदाद छोड़कर मरे थे। शमशेर मियाँ दामाद से पहले ही इंतकाल फरमा गए थे। दानिश को सबने ऊंची पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था। वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया था। बड़े मामू ने उसे लौटने को बहुत मना किया, लेकिन उसे अपने देश की बहुत याद आ रही थी, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही वो वापस लौट आया। नाज और दानिश बचपन से ही बहुत झगड़ालू थे। दोनों पहले खूब झगड़ते और पल भर में ही एक हो जाते। अब तो वो बड़े हो चुके थे। दानिश के लंदन जाते वक्त नाज खूब रोई थी, अम्मी मैं भी दानिश के साथ जाऊंगी। सबने उसे बड़ी मुश्किलों से संभाला था। दानिश के लौटने के बाद दोनों की शैतानियाँ फिर शुरू हो गई थीं। दानिश अब ज़रा कम शैतान था, लेकिन नाज बहुत शैतान हो गई थी। हर वक्त कोई ना कोई शरारत करती रहती। उसमें अभी तक बचपना भरा हुआ था। दानिश एक हफ्ते पहले ही लौटा था, इसीलिए उसके बचपन के दोस्तों के साथ पार्टियां चल रही थीं। इसीलिए वो आजकल देर रात से आता था। देर से उठने की वजह से ही नाज ने उसकी नींद खराब की थी। अम्मी मैं आज देर से आऊँगा, दानिश ने तैयार होने के बाद बालों में कंघा फेरते हुए कहा। बेटा नाश्ता तो कर लेते। नहीं अम्मी मैं बाहर ही कर लूँगा। हाँ हाँ फूफी जान, जिन्हें बाहर की हवा लग चुकी हो उनको घर की फ़ज़ा कैसे भाएगी। तो आप हैं शैतान की नानी, दानिश ने जूते पहनते हुए कहा। अरे बाप रे, क्या हुआ बेटा, अम्मी ने घबराते हुए कहा था। देखिए अम्मी, जूते में चूहा, ये किसकी हरकत है? और किसकी हो सकती है? आपकी लाडली की। देखिए वो भागी। दानिश भी पीछे से दौड़ा था और ज़ोर से उसका कान पकड़ लिया था। फूफी जान बचाइए, फूफी जान। छोड़ दो बेटा। नहीं अम्मी, पहले ये बताओ तुमने ये हरकत क्यों की? तुमने मुझे चूहिया क्यों कहा? वो तो तुम हो ही, उसने कान छोड़कर अपने हाथों को बांधते हुए कहा। देखिए ना फूफी जान, मैं चूहिया लगती हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम तो बहुत प्यारी सी गुड़िया हो, फूफी ने बड़े प्यार से नाज का माथा चूमते हुए कहा था। अम्मी आप ही लोगों के प्यार ने इसे बिगाड़ा है, दानिश मुस्कुराते हुए कह रहा था। क्या आप नहीं बिगड़े? देखिए अम्मी, इसे समझा लीजिए। जिस दिन मैं उलझा तो उस दिन आप फिर मुझसे ना कहिएगा, दानिश ने जूते पहनते हुए कहा था। जिस दिन आप हमसे उलझेंगे उस दिन हम खुद आपसे निपट लेंगे, फूफी के साथ किचन में जाते हुए नाज ने कहा था। फूफी नाज को समझा रही थी। देखो बेटा, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। ये सब हरकतें अब तुम लोगों को ज़ेब नहीं देती। फूफी जान क्या करूं? जब तक दानिश को परेशान ना कर लूं मुझे अच्छा ही नहीं लगता। आप तो बचपन से ही जानती हैं ना, वो भी तो मुझे कितना परेशान करता था। ना जाने जब से आया है बड़े अब्बू के घर से कितना बदल गया है। फूफी जान, उसे परेशान किए बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। नाज मर्तबान में से अचार की कली निकालकर खाते हुए कह रही थी। बेटा मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ, आज अपने घर में हो, कल पराए घर में जाओगी, फिर कैसे रहोगी? मुझे नहीं जाना पराए वराए घर, मैं तो यही रहूँगी सबके साथ, नाज ने फूफी के गले में दोनों हाथ डालते हुए कहा था। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, फूफी ने नाज के सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। फूफी जान ने जिस तरह से कहा था, नाज उनका मतलब नहीं समझी थी। आज का दिन छुट्टी का दिन था। नाज कॉलेज नहीं गई थी, इसीलिए वो संडे के दिन देर तक सोई थी। 10 बज चुके थे, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। मुमानी जान। हाँ बेटा, मुमानी ने किचन में से जवाब दिया था। नाश्ता तैयार हो गया क्या? हाँ बेटा। अप्पी कहाँ हैं? तुम्हारी अप्पी नासिर के लिए नाश्ता लेकर गई हैं। लो बेटा नाश्ता कर लो, आप भी कर लीजिए। मामू और राना कहाँ हैं? तुम्हारे मामू और राना सुबह वॉक के लिए गए थे, अभी तक नहीं लौटे, कोई दोस्त मिल गए होंगे, मुमानी ने नाश्ता सर्व करते हुए कहा था। तभी वहीं फ़िज़ा आ गई थी। फ़िज़ा निदा और नासिर की एक बेटी थी जो 2 साल की हो गई थी। वो आकर दानिश की गोद में बैठ गई। खाना तो अलग पकता था, लेकिन सब एक ही दस्तरखान पर खाना खाते थे। दोनों घर बिल्कुल करीब थे। दानिश अपने घर की सीढ़ियों से उतरते थे और मुमानी की सीढ़ियों पर चढ़ते थे। दानिश की अम्मी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो नौकरी करती थी। दानिश ने उन्हें मना किया नौकरी करने को, पर अम्मी का कहना था,
बेटा अब तुम आ गए हो, तुम्हारी नौकरी लग जाए फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगी। भाई सादिक ने भी मना किया था। तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो हूँ। लेकिन बहन भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, ऊपर से लड़की भी दी थी उस घर में, इसीलिए उन्होंने भाई की बात मानना ठीक नहीं समझा। भाई बहन का नज़रिया समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने फिर कोई एतराज़ नहीं किया। दानिश भी नौकरी की तलाश में था। 2 बड़ी कंपनियों से इंटरव्यू कॉल भी आए। उसने इंटरव्यू दिए, अब उसका रिज़ल्ट आना बाकी था। अप्पी, नाज कहाँ है? बहन को आते देखकर दानिश ने पूछा था। वो अभी सो रही है। अभी तक सो रही है? अभी जाकर जगाता हूँ। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।